इधर हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात की मार झेल रहा है। दितवा नाम के चक्रवाती तूफान से श्रीलंका में कम से कम 334 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, अधिकारियों ने बताया कि 370 लोग अब भी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का काम तेजी के साथ चल रहा है। श्रीलंका में चक्रवात की वजह से लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने घरों, खेतों और सड़कों को तहस नहस कर दिया है। भूस्खलन से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। लगभग 1,48,000 लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। चक्रवात दितवा की वजह से श्रीलंका में बारिश अचानक इतनी तेज हो गई कि कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन से हर तरफ हाहाकार मच गया। कई जिलों जैसे कैंडी, बेडुल्ला में हालात बेहद गंभीर हो गए थे। श्रीलंका के करीब 35% इलाके चक्रवात की चपेट में आने से प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित इलाकों में मूलभूत सुविधाएं बुरी तरह से क्रैश हो गई। इतना ही नहीं, चक्रवात दितवा के कारण नदियों का जलस्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके चलते शहर के शहर जलमग्न हो गए, बड़े पुल बह गए और कई महत्वपूर्ण इमारतें और सड़कें टूट गईं। आपदा प्रबंधन केंद्र के मुताबिक यहां के सेंट्रल बादुल्ला जिले में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। देखिए, श्रीलंका में चक्रवात दितवा का असर कम हुआ तो प्रशासन ने लापता लोगों को ढूंढने और तूफान से प्रभावित इलाकों में बचाव का काम शुरू किया। बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स राशन के पैकेट पहुंचा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो वहीं भारत भी इन मुश्किल हालात में पड़ोसी के कंधे से कंधा मिलाकर मदद कर रहा है। श्रीलंका में तबाही आई तो तमाम देश मदद के लिए आगे आए। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर श्रीलंका को मदद पहुंचाई और एयरफोर्स को भेजकर फंसे लोगों को निकालने का काम किया। लगातार बारिश ने सैकड़ों जिंदगियां ले लीं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन इस अंधेरे के बीच उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं सैकड़ों वॉलंटियर, जो अपने दम पर राहत कार्य में जुटे हैं। हाई रिस्क वाले इलाकों में जहां सरकारी टीमें भी पहुंचने में संघर्ष कर रही हैं, वहां वॉलंटियर अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को बचा रहे हैं। जेट स्की और छोटी नावों से ये युवा पानी में डूबे घरों तक पहुंचकर बाढ़ में फंसे परिवारों को सुरक्षित जगहों तक ले जा रही हैं। अब तक ये वॉलंटियर सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर छतों पर खड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है और उन्हें राहत सामग्री दी जा रही है। तो तस्वीरों में आपने देखा श्रीलंका में तबाही और बर्बादी का आलम क्या है, कैसे लोगों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए श्रीलंका में तबाही का पूरा अपडेट हम दे देते हैं। आप जानिए कि बर्बादी का आलम वहां पर क्या है। तो मौत का अगर आंकड़ा देखें तो 300 से ज्यादा संख्या इसकी अभी बताई जा रही है और लापता लोगों की संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, 350 से ज्यादा। और देखिए, बचाव कार्य भी चल रहा है। कई गांव अलग थलग हो चुके हैं। वहां पर 8 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं और 70,000 से ज्यादा लोग वहां पर 800 से ज्यादा शरणार्थी केंद्रों में जख्मी हैं। जबकि आपको बता दें 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो लापता भी बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश चल रही है। आर्थिक नुकसान काफी हो गया है श्रीलंका को, 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा का। सड़कें और पुल ध्वस्त हो गए हैं। बिजली और पानी का संकट भी यहां पर गहराता जा रहा है।